हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार प्लस की शो गुम है किसी के प्यार में आज के एपिसोड में आप देखेंगे अश्विनी उन औरतों को कहती है जो घर में आई होती हैं, आपको शिवानी से बात करनी है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरे परिवार में कीचड़ उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ओमकार शिवानी को तेज चिल्लाते हुए उसको बुलाते हैं। शिवानी नीचे आती है। शिवानी बोलती है, कौन है, क्या क्या हुआ, कौन है ये लोग? तो वही नहीं बोलते, पूरे शहर में धमाका करके हमसे ही पूछ रही हो शोर कैसा है। शिवानी को बोलती है, शिवानी तू हमारे ख़ानदान को शर्मिंदा करते ही आ रही है, लेकिन आज हमारी बेइज्जती की सारी हदें ही पार कर दी तूने। शिवानी कहती है, आप कह क्या रही हो वहीनी? मानसी बोलती है, क्या हुआ मैनी, ये शोर कैसा? वहीनी बोलती है, शोर तो पूरे शहर में मचा हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे घर तक कुछ देर बाद पहुंची है। शिवानी के कारनामों के फूल चढ़ाने आए हैं ये सब। एक शादीशुदा मर्द के पीछे पड़ी है तुम्हारी लाडली बहन, और सब शौक हो जाते हैं। चक्कर चल रहा है उसका इसके पति के साथ। मानसी बोलती है, शिवानी ये मैं क्या सुन रही हूँ? शिवानी बोलती है, ये सब झूठ है ताई, मैं तो इन लोगों को जानती तक नहीं। सरिता बोलती है, अम्माई की वाइफ बोलती है, लेकिन मेरे पति को तो जानती हो ना? शिवानी बोलती है, अरे कौन सा पति, किसकी बात किए जा रही हो? तो सरिता बोलती है, अम्माई गुप्ते की बीवी हूँ मैं। शिवानी बोलती है, शिवानी कहती है, कैसे हो सकता है ये? अम्माई ने तो मुझे कभी नहीं बताया वो शादीशुदा है। शिवानी खुश होके बोलती है ये सब। अरे अम्माई तो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। शिवानी ऐसा बोलती है। वो बोलती है, दादा निनाद की तरफ देखती है और बोलती है, दादा देखो ना कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मुझ पर। सरिता बोलती है, हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? तो शिवानी बोलती है, हाँ। सरिता बोलती है, तो फिर ये क्या है? वो फ़ोन खोलती है अपना और फ़ोन में दिखाती है उसकी और अम्माई की शादी की फ़ोटो दिखाती है। तो शिवानी शॉक हो जाती है काफ़ी, और घर वाले भी शॉक हो जाते हैं, और शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी उसके गले में, सरिता के गले में वो पेंडेंट देखती है जिसमें ए और एस लिखवाया था, जो उसने अम्माई को गिफ्ट किया था। तो उसको देख के वो सब चीज़ें याद करने लग जाती है, मैंने उसको गिफ्ट किया था, और वो उसके सरिता के गले में होता है। शिवानी कहती है, ये कैसे हो सकता है, झूठ है ये। दादा बोलते हैं, निनाद बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक शादीशुदा मर्द से अफेयर करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, अब इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश कर रही हो। उसके परिवार वाले ही उसकी बात नहीं मान रहे होते हैं शिवानी की, सब लोग उसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। शिवानी बोलती है, नहीं दादा। सरिता बोलती है, पूरा शहर, अम्माई की वाइफ बोलती है, पूरा शहर पड़ा है, बहुत मर्द मिल जाएंगे तुझे, मेरे पति को छोड़ दे। तो उसमें से जो उसके अम्माई की वाइफ के साथ जो औरतें आई होती हैं, उसमें से पहली औरत बोलती है, ऐसी औरतों का एक आदमी से मन नहीं भरता, पता नहीं कितने को फंसा के रखा है। तभी सरिता बोलती है, अम्माई की वाइफ, नागिन है ये जो मेरे रिश्ते को डसने की कोशिश कर रही है। तभी सरिता से जो दूसरी औरत आई होती है, मतलब अम्माई की सिस्टर होती है, वो बोलती है, तेरी इस करतूत के लिए तेरा मुंह काला करके चौराहे पर बिठाना चाहिए। और सब शौक हो जाते हैं ये सुन के, तुझ जैसी औरतें समाज के लिए धब्बा हैं, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा, तभी तू सुधरेगी। शिवानी को सब देखते हैं और शौक हो जाते हैं। शिवानी तभी पहली औरत हो गई उसकी स्याही की डिब्बी खोलती है, अम्माई की जो सिस्टर होती है स्याही की डिब्बी खोलती है और शिवानी पर डालने वाली ही होती है, तो सही उनका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है। सही नीचे गिरा देती है स्याही को, और सही उसके हाथ पकड़ा रहती है। सही हिम्मत कैसे हुई शिवानी बुआ के साथ ऐसा करने की? सरिता बोलती है, कौन है तू, हट पीछे। सही का हाथ छटकाती है उससे, और खबरदार हमारे बीच में आई तो। अम्माई की वाइफ बोलती है ऐसा। हम चुप हैं। सही बोलती है, मैंने आप सब की बातें यहाँ खड़े होके सुनी, और अब आप लोग मेरी बात सुनोगे। पहली बात,
शिवानी बुआ से बदतमीज़ी से कोई बात नहीं करेगा। और दूसरी बात, खबरदार किसी ने भी शिवानी बुआ को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी बोलती है, देखा ना सही क्या क्या बोले जा रहे हैं ये लोग मुझे। तुझे तो सच पता है ना, तू बता इसको, अमय ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था या नहीं, बता इनको, तू तो अमय से मिली भी हुई है ना। तो वहीं पे भवानी बोलती है, सत्यानाश, बस यही सुनना बाकी रह गया था, मुझे पता था शिवानी तो इस जंगली मुर्गी का साथ दे ही रही है, लेकिन ये सही इसके प्रेमी को भी मिल के आई है। शिवानी बोलती है, वही सही बोलती है, बुआ जी आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। तो पाखी बोलती है, घर के बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाखी उसको गुस्से में बोलती है, हाँ बोलती है, हम चुप है ना तो तुम भी चुप रहो। सही बोलती है, चुपचाप खड़े होके तमाशा देखने में और बात करने में फ़र्क होता है। पाखी दी, यहाँ के सब बड़े शिवानी बुआ को बेइज्जत होता देख रहे हैं, इसलिए मुझे तो बात करनी पड़ेगी ना। तो वहीं पे निनाद बोलते हैं, इन सारे मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो ऐसा बोलते। फिर सोनाली भी बोलती है, शिवानी की अगर गलती है तो तुम उसका साथ देकर पूरे घर वालों का और अपमान क्यों करा रही हो। सही बोलती है, बाबा और सोनाली काकू, आप लोग पहले से क्यों मान रहे हो शिवानी बुआ की गलती है। माना आप लोग उनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन पूरा सच जाने बिना किसी बेकसूर को कसूरवार तो मत ठहराइए। तो अमय की वाइफ बोलती है, इसके बाद बोलती है, सारा कसूर इस शिवानी का ही है, मेरे भोले भाले पति को फंसाया इसने। तो सही बोलती है, फंसाया है आपके पति, क्या दूध पीते बच्चे हैं क्या, जिसे शिवानी बुआ ने टॉफ़ी देकर फंसा दिया और वो फंस भी गए। और फंसने की बात है ना, तो आपके पति अमय ने बुआ जी को फंसाया है, उनसे झूठा वादा करके प्यार का, और उन्हें ना बता के कि वो शादीशुदा है, और उनसे भी अभी वह भी शादी की बात कर रहा है। और आपका भोला भाला पति ना, उसने शिवानी बुआ से पैसे भी लिए हैं। तो सब शौक हो जाते हैं ये सुनकर कि पैसे लिए। तो पहली औरत होती है वो बोलती है, तेरी प्यारी बुआ मेरे भाई के पीछे पड़ी हुई है, मतलब अमय की जो सिस्टर होती है बोलती है, जब कोई औरत मर्द को रिझाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती है ना, इसमें मर्द की कोई गलती नहीं है। तो सही बोलती है, ऐसे कैसे, कोई गलती नहीं है, गलती क्या हमेशा औरत की ही होती है। तो इस पर भवानी बोलती है, बस सही, और शर्मिंदा मत कर हमें। और भवानी जो लोग आए होते हैं वो अमय की वाइफ और जो भी औरतें आए थे उनसे बोलती है, आप लोग जाइए और हाथ जोड़ते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि शिवानी आपके अमय से कभी नहीं मिलेगी, हाथ जोड़ के उनसे वादा करती है। तो सरिता बोलती है, अमय की वाइफ, यही बात हमें ये 2 टके की औरत से सुननी है। वो शिवानी को 2 टके की औरत बोलती है। तो इस पर साड़ी भड़क जाती है, बोलती है, गजरोली की हूँ मैं, गजरोली की लड़कियाँ पूरे महाराष्ट्र में फेमस हैं, आइंदा से ऐसी बात की ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी, टके भर का भाव समझ जाओगे, समझी, ऐसे बोलते हैं। तभी विराट की एंट्री होती है, विराट आते हैं, वो सुन रहे होते हैं सब। तभी अमय की वाइफ बोलती है, हाँ बोल कि आज के बाद मेरे पति से कभी नहीं मिलेगी। वो शिवानी को देखते हुए ऐसा बोलती है, ऐसा बोल तो सही बोलती है, हाँ तुम्हारा पति तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जाके अपने पति को बोले कि वो शिवानी बुआ से नहीं मिले, और जो पैसे लिए हैं, जो उसने शिवानी बुआ से गिफ्ट्स दिए हैं, महंगी कार, महंगे फ़ोन, वो सब भी लौटा के जाए। और ये खड़ी खड़ी मेरी बुआ की बेइज्जती कर रही हो, जाके अपने पति से पूछो, इतनी महंगे फ़ोन चलाता है और वो आज मेरी बुआ से मिलने क्यों आया था। तो ऐसा बोलती है। और तुम्हारे पति का उन्होंने डाउन पेमेंट भरा, उनका EMI वो दे रही हैं। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं, और सरिता भी शॉक हो जाती है, अमय की वाइफ, और जो औरतें होती हैं वो भी थोड़ा शॉक ही हो जाते हैं। तो फिर सही बोलती है, क्या हुआ, झटका लगा ये सब सुन के, अपने पति के बारे में ये सब बात सुनकर भी तुम घर जाओगी अपने पति के पास। अगर हिम्मत है तो छोड़ दो ना ऐसे पति को, जो दूसरी लड़की के प्यार, उनके पैसों का फ़ायदा उठाता है। तुम्हारा पति लालची लीचड़ है और घटिया आदमी है। तो सब लोग
उनको देखते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं सही को सब लोग। तो पहली औरत जो होती है वो बोलती है इसका का एक ही हल है। तो अमई की सिस्टर है, वो बोलती है इसका एक ही हल है, शिवानी सरिता से माफ़ी मांगे और इससे कहे आज के बाद तो अमई को बिल्कुल नहीं मिलेगी। अमई की सिस्टर शिवानी को ऐसा बोलती है, इसको ऐसा बोलो। तो सही बोलती है मेरी बुआ किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी और इस वक्त माफ़ी का कोई हकदार है तो वो मेरी बुआ है। अगर आप लोगों ने शिवानी बुआ से बदतमीज़ी से बात की तो आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या करूँगी मैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप वापस लौट जाइए वरना मैं, ऐसे बोलते। तो सरिता ये बोलते ही बोलती है वरना क्या करेगी। तो सही बोलती है पीछे देखिए। तो वहाँ विराट की तरफ देखती है, बोलती पीछे देखिए। तो एसीपी विराट चौहान मेरे पति इस शहर के सीनियर पुलिस ऑफिसर है, क्या आप अमई, और विराट को बोलती है क्या आप अमई इनके पति को बुआ जी को झूठे प्यार में फंसाने और उनके पैसे ऐंठने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो सब विराट की तरफ देते हैं और वो जो औरतें आई होती हैं वो सब विराट की तरफ देते हैं। विराट बोलता है अभी के अभी उसे अरेस्ट कर सकता हूँ मैं, तुम्हारे पति की हिम्मत कैसे हुई मेरी बुआ के साथ ऐसा धोखा करने की। बोलते हैं अगर कल का सूरज, विराट बोलता है आए शपथ, और कल का सूरज उसने जेल की 4 दीवारों में नहीं देखा ना तो मेरा नाम विराट चौहान नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे, कभी किसी लड़की की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की क्या उसके बारे में सोचेगा भी नहीं, काँप उठेगा। तो सरिता बोलती है, तो उसकी जो अमई की सिस्टर बोलती है, वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और वो घबरा जाते हैं काफ़ी। तो अमई की वह सिस्टर बोलती है चलते हैं सरिता का हाथ पकड़ के। अमई की वाइफ का सही बोलती है हाँ जाइए, उसके साथ आपको भी अंदर करवा दूंगी एक मुलजिम, मतलब उसका साथ देने के लिए, मुजरिम का साथ देने के लिए सॉरी। अमई को इस और भी बोलती है और सरिता का हाथ पकड़ती है, बोलती है और अमई को इस बारे में मुझे बताना। तभी निनाद वहाँ पे होते हैं, वो बोलते हैं विराट फिर वो लोग चले जाते हैं। विराट वहाँ पे होते हैं, विराट से बोलते हैं विराट इस मामले को पुलिस स्टेशन तक खींचने की कोई ज़रूरत नहीं, खामखा बदनामी होगी पूरे शहर में। और फिर वो बोलते हैं चाहे कान ऐसे खींचो या ऐसे पकड़ो, आखिर में शिवानी की ही तो गलती है, ऐसे बोलते हैं। तो शिवानी मतलब काफ़ी उसको काफ़ी धक्का लगता है, अभी भी साथ नहीं दे रहे और सब लोग क्या विराट और सही हैरान हो जाते हैं ये सब देख के। तभी सही बोलती है सही कहा बाबा आपने, विराट सर मामले को रफा दफा करने में ही समझदारी है, सही बोलती है विराट को, क्योंकि समाज से पहले अपने घर वालों की नज़रों और दिमाग में जो पर्दा पड़ा है वो हटाने की ज़रूरत है। इतना कुछ सुन लिया समझ लिया फिर भी आपको शिवानी बुआ ही गलत लग रही है बाबा, दुनिया से तो लड़ भी लो लेकिन अपने घर वालों से कौन लड़े जो बात बात में दुश्मन बन जाते हैं। विराट सर एकदम तुरंत, तो फिर ऐसा बोलते हैं वो, तो फिर वो काफ़ी शर्मिंदा क्या सब लोग उसको देखते रह जाते हैं, मतलब थोड़ा शर्मिंदा तो क्या आता है उन्हें, लेकिन ऐसे ही सही को देखते हैं। फिर वो बोलती है फिर सही विराट को बोलती है विराट सर एकदम तुरंत मत गिरफ्तार कीजिए, जहाँ तक शिवानी बुआ की बात है शिवानी बुआ को बेकसूर साबित करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और बोलती है और आप लोगों की आंखों में पड़ा पर्दा भी हटाऊंगी, बुआ जी का कॉन्फिडेंस वापस लेके आऊँगी, ये वक्त रोने का नहीं है रुलाने का है, वो शिवानी को कहते हैं क्योंकि शिवानी काफ़ी रो रही होती है। अमय को और उसके जैसे हर एक इंसान को लगता है गलतियाँ सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं। शिवानी बोलती है थैंक यू सही, एक तू ही तो है जो मेरा साथ देती है, मुझे समझती है और मेरे अपने घर वाले जिन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं, कभी सपोर्ट किया नहीं, बल्कि ये तो हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं, पर अब मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी, ऐसा बोलती है। तो विराट बोलता है इसी पे बुआ मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे बस ये बताओ ये अमय रहता कहाँ है। तो सही बोलती है नहीं विराट सर, अमय के घर जाने से पहले कुछ काम है मुझे जो पूरा करना है। तो इसी पे निदान बोलता है वाह तुम्हारी हिम्मत और बदतमीजी ये अब इतनी बढ़ गई है, अब तुम विराट पर भी अपना हुक्म चलाओगी। सही बोलती है बाबा आप तो चुप ही रहिए। तो सब शौक हो जाते हैं कि सही ऐसे कैसे बात कर रही है।
फिर विराट भी डांट देता है उसको, सही को। सही, ये कोई तरीका नहीं है बाबा से बात करने का, सही को ऐसा बोलते हैं। सही बोलती है यही तरीका है विराट सर, और बाबा आप मेरी हिम्मत की। और फिर वो निनाद के पास जाती है और बोलते हैं आप मेरी हिम्मत की बारे में पूछने वाले होते कौन हैं, जिनकी खुद हिम्मत नहीं हुई अपनी बहन के साथ होती हुई बदसलूकी रोकने की। इतनी देर से आप चुप थे ना, तो अब प्लीज़ थोड़ी देर और चुप रहिए, ऐसा बोलती है सही से। और जो निनाद होते हैं थोड़ा शर्मिंदा, मतलब वो उनकी नज़रें झुका देते हैं वो। ओमकार बोलते हैं सही तुम दादा से ऐसा ही बोलते हैं, ओमकार ऐसा बोलता है। तो सही उनको आंखें दिखाती है, वो भी चुप हो जाती है। फिर उस पर बोलती है बस अब यही देखना रह गया था, बाप की बेइज्जती हो रही है और बेटा हाथ पर हाथ धरे खड़ा है, ये तमाशा और नहीं देखा जाता मुझसे। फिर तभी पाखी भी बोलती है, पाखी भी मतलब वो भी उसको बाद में तड़का और लगाती है और बोलती है कोई तरीका होता है घर के बड़ों से बात करने का, लेकिन शायद यहाँ लोगों को फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। वो विराट की तरफ देखते हुए ये बोलती है। तभी करिश्मा अपने मन में ही ऐसे बोलती है जंगली मुर्गी नहीं सही भाभी, तो जंगली शेरनी है शेरनी। तो सही बोलती है सबको, क्योंकि सही सबका मुंह बंद करा देती है। सही बोलती है बुआ जी आप चिंता मत करो, शिवानी से बोलती है अमय को सबक मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तभी वहीं पे अश्विनी भी होती है और सही उसके गले मिल जाती है शिवानी से। फिर अश्विनी आती है, अश्विनी बोलती है, कहती है सबक ज़रूर सिखाएंगे और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और शिवानी सही के गले मिल जाती है और काफ़ी रोती है। फिर सही बोलती है बुआ आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, तो कमरे में ले जाती है। तभी वहिनी, विराट भी जा ही रहा होता है, वहिनी बोलती है विराट तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर सही कमरे में जाती है और उनको कमरे में ले जाती है, बोलती है बुआ आप प्लीज़ रोना बंद करो, जो कुछ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है। तो शिवानी बोलती है मैं तो सिर्फ अमय को डेट कर रही थी, मैंने तो कभी शादी का नाम लिया भी नहीं था, वो तो मुझे हिंट देता था शादी के लिए। तूने देखा ना उसने तेरे सामने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं, उसने उसे पहचान नहीं पाई। तो वो बोलती है इतनी बड़ी बेवकूफ़ है और मैं तू चलो, वो बोलती है तो सही बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा होता है, आपका दिल तो साफ़ है ना शीशे की तरह। तो बोलती है नहीं सही तू तो 18 साल की है, मैं तो इतनी बड़ी हूँ, तब भी मुझे समझ क्यों नहीं आया, वो मुझे धोखा दे रहा है। तो सही को बताती है, बोल रही वो बताती है कि जो सरिता ने गले में पेंडेंट पहना था ए और एस, वो मैं नहीं दिया था उसे। और जो उसने गाड़ी का वो किया था, गाड़ी ली थी उसमें ए और एस नाम लगाया था, तो मुझे अब समझ आया वो ए से अमय था, एस से सरिता था, मेरा नाम नहीं था, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, ऐसे बोलती है। तो फिर शिवानी बोलती है वो धोखा देता रहा और मैं बस मुझे पता ही नहीं चला, मैं सुनती रही, ऐसे बोलती है। वो बोलती है कि सही कहते हैं घर वाले कि शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं ही बेवकूफ़ हूँ, पता नहीं हमेशा मुझे धोखा ही क्यों मिलता है। मैंने सोचा था इस बार मुझे इसी बात का डर लगा रहता है कि मुझे धोखा मिलेगा करके, और सच में मिल ही गया। तो इस पर बात कर रहे होते हैं, तो तभी अमय का जब फ़ोन आता है तो शिवानी जाती है और फ़ोन उठाने की कोशिश उठाती है और बोलती है कि आज मैं इसको सबक सिखाऊंगी। तभी सही उसके हाथों से फ़ोन छीन लेती है, वो बोलती है कि अभी फ़ोन मत करो, तो उसका नंबर उसमें अपने फ़ोन में नोट कर रही होती है। और फिर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर कर दबाएं। थैंक यू।